ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका चैप्टर नंबर 54 बालकांड से। सबला अटैक्स किंग विश्वामित्रा's आर्मी। विश्वामित्र की आर्मी में वो अटैक करती है सबला गाय। सबला विश्व वशिष्ठ मुनि की वो कामधेनु गाय है। तो पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा की है कि विश्वामित्र राजा है, किंग विश्वामित्र, अभी मुनि नहीं है। तो विश्वामित्र राजा आते हैं वशिष्ठ मुनि के पास। तो बहुत पहले बहुत अच्छे से प्रेम से एक दूसरे को बातचीत करते हैं, सत्कार करते हैं। और विश्वामित्र राजा भी बड़े प्रसन्न होते हैं वशिष्ठ मुनि के जो है उनका सत्कार प्राप्त करके। फिर फाइनली वशिष्ठ मुनि रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हम खिलाएंगे कुछ, आप खा के जाइए, है ना, लंच करके जाइए। तो वो फिर जब बैठते हैं तो देखते हैं उनकी पूरी, उनके साथ पूरी आर्मी है और सबको बहुत विविध प्रकार के व्यंजन बना करके विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि खिलाते हैं। तो विश्वामित्र मुनि देखते हैं कि काम इनके पास सबला कामधेनु गाय है जो ये कार्य कर रही है। तो उनको फिर ये इच्छा हो जाती है कि राज्य का जो भी बेस्ट है वो राजा को मिलना चाहिए। तो पहले तो रिक्वेस्ट करते हैं वो देने के लिए, लेकिन वशिष्ठ मुनि नहीं देते हैं। फिर बहुत सारा प्रलोभन भी देते हैं कि इस एक सबला के बदले में आप पूरा ऐश्वर्य ले लो, इतना सारा सोना चांदी, इतने सारे हाथी रथ और इतने सारे करोड़ों गाय देने के तैयार है। लेकिन हर स्थिति में वशिष्ठ मुनि मना कर देते हैं देने से। तब आगे क्या होता है हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे। कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनि तदास्य सबलां रामा विश्वामित्रान्वकर्षता। So Rama, when the sage Vasishtha would not part with his wish-fulfilling cow, Vishwamitra dragged his sabla away. तो जब फाइनली पहले तो रिक्वेस्ट किए, फिर प्रलोभन दिए, हाँ, साम दाम, हाँ, ये सब किए। फिर भी जब वशिष्ठ मुनि नहीं तैयार हुए, तब विश्वामित्र राजा जो है बल का इस्तेमाल करते हैं और खींच ले जाते हैं सबला को। So when the desired fulfilling cow was forcibly dragged away, Vasishtha became angry and requested Sabla to create an army to utilize Vishwamitra's army, and she did so. This is described in this chapter. तो अब जो बलपूर्वक गाय को, कामधेनु गाय को खींच के ले के जब जाने का प्रयास करते हैं विश्वामित्र राजा, तब वशिष्ठ मुनि क्रोधित होकर के सबला को बोलते हैं कि आर्मी क्रिएट करके इनका विनाश करो। नियमाना तु सबला राम राज्ञा महात्मना दुःखिता चिन्तयामासा रुदन्ते शोककर्षिता। O Rama, while Sabla was carried away by that greatly endeavoring king, she was stricken with grief and afflicted with sorrow. Weeping, she thought to herself as follows. जब हे राम, ये कथा कौन सुना रहा है? सतानंद ये कथा सुना रहे हैं राम और लक्ष्मण को। कहाँ पे? मिथिला में प्रवेश कर चुके हैं राम लक्ष्मण। तो वहां पे जनक महाराज राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि को मिलते हैं और सतानंद भी वहां पे होते हैं।
जो कि इनके अहिल्या के पुत्र हैं। तो वो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के साथ देखते हैं, तो विश्वामित्र मुनि की महिमा को बताने के लिए राम लक्ष्मण को विश्वामित्र का इतिहास पूरा बता रहे हैं शुरू से। तो वो इतिहास के दौरान ये चर्चा चल रही है कि पहले विश्वामित्र कौन है, राजऋषि हैं, राजा हैं, और इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए और ये सब हो रहा है। सो हे राम, इस प्रकार से जब सबला को बलपूर्वक राजा विश्वामित्र लेके जा रहे थे, तब वो बड़ी दुखी होकर के और रोते हुए इस प्रकार से सोच रही, परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना याहं राजभटैर्दीना रियेयं भृश दुःखिता। Have I been forsaken by the very great soul Vasishtha, that the royal soldiers can take me, a greatly aggrieved and wretched soul, away? So, जो सबला है वो विचार कर रहे हैं कि क्या मुझे, जो महान वशिष्ठ आत्मा है, सुमहात्मा ना, जो इतने महान हैं, इतने धार्मिक हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो क्या उन्होंने मुझे त्याग दिया है, जिसके कारण ये जो विश्वामित्र राजा के जो सोल्जर्स हैं वो मुझे खींच करके लेके जा रहे हैं। ऐसा उसके मन में विचार आ रहा है। चिन्मया प्रकृतं तस्य महर्षेर्भावितात्मना यन्माम् अनागसं इष्टां त्यजति धार्मिका। What wrong have I done to that great dharmic sage of spiritual consciousness that he rejects me, a faultless dear devotee of his? तो माता सोच रही हैं कि मैंने क्या गलत कर दिया, वो वशिष्ठ महान धार्मिक मुनि, वशिष्ठ मुनि के प्रति क्या अपराध कर दिया है, जिसके कारण वो मुझे, जो कि निर्दोष उनके एक प्रिय भक्त है, उनको त्याग रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? यानी इससे ये पता चलता है कि जब विश्वामित्र राजा और वशिष्ठ के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, संवाद, कि हम, विश्वामित्र बोले कि हम या आपकी गाय को लेके जाना चाहते हैं या आप दे दीजिए, तो उस वक्त माता सबला वहां पे नहीं है, नहीं सुन पाई कन्वर्सेशन। जब वशिष्ठ मुनि तो क्योंकि मना कर दिए ना, हर बार, हर प्रकार किसी प्रलोभन में नहीं फंसे, तो मना कर दिए, लेकिन फिर विश्वामित्र राजा जो है जबरदस्ती जा करके सबला गाय जहाँ पे उनका घर है, निवास स्थान, वहां पे जा करके उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। तब जो है ये माता कामधेनु जो है, इनको ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि क्या वशिष्ठ मुनि, जो इतने धार्मिक है, इतने महान हैं, इतने आध्यात्मिक चेतना में है, क्या उन्होंने इनको बोला है मुझे फोर्सफुली लेके जाने के लिए? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है? इस प्रकार का विचार हो रहा है। इति सा चिन्तयित्वा तु विनिश्वस्य पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसम्। So thinking thus and sighing again and again, she forcibly rushed to Vasishtha of extreme prowess. तो इस प्रकार से सोचते हुए जो है उसको खींचने का प्रयास करके लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबला गाय जो है जबरदस्ती भाग रही है वशिष्ठ मुनि की तरफ, उनका आश्रय लेने के लिए, बड़े ही जो है विचार करते हुए। तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि ये सबला गाय कहीं और पे थी, और वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र राजा के बीच में कन्वर्सेशन कहीं और चल रहा था। जब वशिष्ठ मुनि मना कर दिए, तो अब ये विश्वामित्र ने ये तरीका अपनाया कि इसको हम जबरदस्ती खींच के लेके चले जाएंगे। तो जब सोल्जर्स गए जबरदस्ती लेके जाने के लिए, तो माता पहले तो ये विचार की कि क्या वशिष्ठ मुनि मुझे रिजेक्ट कर दिए हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है भी तो भी वो जा रही हैं दौड़ के वशिष्ठ मुनि के पास। उनको अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा मांग लेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं नहीं बचाओ, आप मुझे मत त्यागो। तो इस भाव से वो डर के मारे भाग के गई वशिष्ठ मुनि की तरफ। निर्धूयतां सदा भृत्यान् सतसः शत्रुसूदना जगामानिर्वेगेन पादमूलं महात्मना। O destroyer of the enemies, O destroyer of enemies, shaking herself off those hundreds of soldiers. With the speed of the wind, she reached the feet of great soul Vasishtha. अपने आप को वो हजार सैकड़ों जो सैनिक हैं जो उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, उनसे किसी तरह से छुटकारा दिला करके वायु की गति से माता कामधेनु वायु की गति से दौड़ के
जा रही हैं इनके पास, अ, वशिष्ठ मुनि के पास, उनके चरणों में जाकर गिर जाते और इस प्रकार से बोलते, सबला सारुदन्ती च रोशन्ति चेदमब्रवीत् वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा मेघदुन्दुभिराविणी। Weeping and moaning in distress, Sabla stood in front of Vasishtha, roaring like the thunder and the Dundubhi drums. She spoke as follows. तो बड़े शोक में और रोते हुए सबला वशिष्ठ मुनि के सामने खड़ी है और गर्जना करते हुए थंडर की तरह, वज्र मेघ दुंदुभी रावणी, रोरिंग लाइक द थंडर एंड दुंदुभी ड्रम्स, इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि को वो बोलती हैं। भगवन् किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणा सुता यस्माद् राजभृता मां हीनयन्ते त्वत्सकाशतः। O powerful son of Brahma, हे ब्रह्मपुत्र, have you abandoned me that the king's servants are carrying me away from your presence? क्या आपने मुझे त्याग दिया है कि राजा के सेवक लोग मुझे बलपूर्वक आपकी उपस्थिति में रहते हुए भी मुझे लेके जा रहे हैं? एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिर् इदं वचनम् अब्रवीत् शोकसन्तप्तहृदयां स्वसारम् इव दुःखिताम्। Addressed thus, Brahmarishi Vasishtha spoke the following words to Sabala as if she were his sister. Her heart was afflicted with distress and she was aggrieved. इस प्रकार से जब एड्रेस किए, सूचित संबोधित किए गए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तो सबला को इस प्रकार के शब्द बोलते हैं जैसे वो उनकी बहन है, तो बहन समझते हुए उनके हृदय, जिनका हृदय बहुत दुखी है और जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, तो उनको इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि बोलते हैं। न त्वां त्यजामि सबले नापि मे अप्रकृतं त्वया एष त्वां नयते राजा बलान् मत्तो महाबला। ओ सबला, आई हैव नॉट रिजेक्टेड यू। ये सबल, मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, त्याग नहीं किया है। नॉर हैव यू डन एनीथिंग रॉन्ग टू मी, और नहीं आपने मुझे कुछ, मेरे प्रति कुछ गलत किया है। दिस ग्रेटली पावरफुल किंग इज फोर्सफुली टेकिंग यू अवे फ्रॉम मी। ये जो शक्तिशाली राजा है, विश्वामित्र राजा, ये जबरदस्ती बलपूर्वक ये मुझसे आपको छुड़ा के लेके जा रहा है। नहीं तुल्यम बलम मह्यम राजा त्वद्य विशेषता बली राजा क्षत्रियश्च पृथ्वी पृथ्वी व्यापतिरेव च। वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि श्योरली माई फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट इक्वल टू हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। मेरा जो शारीरिक बल है, या बलम यहाँ पे भी रेफर करता है सैन्य बल को भी, कि मेरे पास सैन्य बल या शारीरिक बल नहीं है इतना उस उनके बराबर कि उनका सामना कर सकूं। Above all, he is a king. Strong is the king, the क्षत्रिय, the lord of earth. और इसके ऊपर वो राजा है। हाँ, तो जो राजा होते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो पूरे पृथ्वी का राजा पति है, तो मैं असमर्थ हूँ। Anticipating that Savala might ask, if your physical strength is not equal to his, then why don't you punish him with the power derived from your austerity? Vasishtha says, above all, he is a king. That is, a king is not to be punished with the power derived from austerity. पहली चीज तो बोले कि मैं अपने बल शक्ति का इस्तेमाल करके भी राजा विश्वामित्र को नहीं रोक सकता हूँ, मेरे पास उतना शक्ति नहीं है। और दूसरा, तो तपोबल से आप उनको तो शाप तो दे सकते हैं ना, पनिशमेंट दे सकते हैं। बोले वो भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो राजा होते हैं उनको तपस्या के बल से श्राप नहीं देना चाहिए, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, उचित नहीं है। इस तरह बोल रहे हैं कि मैं फंस चुका हूँ, अभी क्या किया जाए। यमौक्षोणी पूर्णा सवाजी रथ संकुला अस्ति ध्वज समाकीर्णा तेनासो बलवत्तरः। This auctioneer of his is filled with horses, chariots, elephants and flags. Therefore he is stronger. उनके पास ये औक्षणी सेना है, बल ज्यादा है। उनके पास हाथी हैं, घोड़े हैं, फ्लैग्स, ये सब, और बहुत सारे सैनिक हैं, इसलिए वो ज्यादा बलशाली हैं।
तो नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी जा रही है, इसको पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, one is required to stick to his particular specific duties and not imitate others. Vasishtha, as a Brahmana, did not want to become violent like the Kshatriyas unnecessarily, for that will not help him in his spiritual realization. In this regard, Srila Prabhupada writes. So, जो भक्त है या जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो उनको जरूरत है कि वो अपने जो स्पेसिफिक जो ड्यूटीज हैं, धर्म है, उनमें टिका रहे, उनसे विचलित ना हो। अन्य लोग कोई अगर उससे विचलित होते हुए दिखते हैं तो हाँ, ये बहुत जरूरी है। वैष्णव मतलब त्रिनादपि सुनीचेन, उसको विनम्र होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। अननेसेसरी जो है तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, ये सब करके कॉन्शियसनेस खराब नहीं करना चाहिए। जैसे स्पेशली जो बाहर वाले भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति तो उनका तो आदत रहता है बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना, तर्क वितर्क करना, और इधर की बातें उधर करना, टाइम वेस्ट करना। अब भक्त लोग भी अगर उसी चीजें में फंस जाएंगे तो फिर अंतर क्या रहेगा? तो उनको तो कोई लेना देना नहीं, उनका तो समय वैसे ही बर्बाद जा रहा है, उनको तो कोई टेंशन नहीं। नहीं, भक्त अगर इस प्रकार से अगर अपने आप को लगा देंगे कि अपने आप को सही साबित करने में, मैं सही हूँ, ये गलत है, ये है, वो है, फिर तर्क वितर्क करना, लड़ाई झगड़ा करना, तो इससे क्या है, हमारा बहुमूल्य समय चला जाएगा। हमारा जो चेतना है, गुस्सा करने से और तर्क वितर्क करने से हमारी बुद्धि विचलित हो जाएगी, मन विचलित हो जाएगा, तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे भजन में। इसलिए जो भक्त होते हैं जनरली द बेस्ट, सबसे पहला ऑप्शन जो स्वीकार करते हैं वो है सहन कर लेना। ये सबसे पहला ऑप्शन स्वीकार करते हैं। अगर सहन करने से बात वहीं पे खत्म हो गई, तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं ही गलत हूँ, ठीक है छोड़ दीजिए, हो गया, चलिए बात अच्छी बात है, आगे से ध्यान रखें, ये बोल के अगर बात बन जाती है तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उससे आप अपना बहुत सारा समय बचा लेंगे और मन भी विचलित नहीं होगा, मन जो है उत्तेजित नहीं होगा, समय बचेगा, तो आप अच्छे से भगवान के नाम में फोकस करके जप कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, तो आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो वशिष्ठ मुनि इंटेलिजेंट थे, हालांकि उनके पास शक्ति थी, वो चाहते तो विश्वामित्र राजा को रोक सकते थे, लेकिन वो अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि मालूम है कि इस जगह पे मैंने अगर इस्तेमाल कर दिया, क्रोध करके, लड़ाई झगड़ा करके इनसे, तो मैं जो आध्यात्मिक प्रगति किया हूँ वो मेरा नष्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए भक्तों। तो बाहर वालों के साथ डील करने में, यहाँ तक कि भक्तों के बीच में भी डील करने में, भक्तों के समाज में भी हम जब डील करते हैं, तो भक्त हैं हालांकि, लेकिन कई बार भक्त लोग भी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। तो वो इस प्रकार से फिर कई बार बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, अपमानित करते हैं, निंदा करते हैं, या लड़ाई झगड़े में उतर जाते हैं। तो हमको अपने भक्ति को बचाने के लिए हाथ जोड़ लेना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, चलेगा, आप ही सही हैं, मैं प्रयास करूंगा। हाँ, या तो इससे हम सेफ रहेंगे, हम अपने आप को आगे समय यूटिलाइज कर सकेंगे अच्छे से। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके बारे में। Once occupational duty is prescribed in Bhagavad Gita, as already discussed in previous verses, the duties of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra are prescribed according to their particular modes of nature. One should not imitate another's duty. Whether one is a Kshatriya, Vaishya, Shudra, doesn't matter if he serves by his work the Supreme Personality of Godhead. Even Brahmanas who perform different types of sacrifice sometimes must kill animals because sometimes animals are sacrificed in such ceremonies. Similarly, Brahmanas under unavoidable emergencies must take to violence. Vasishtha did not want to go through that emergency route as much as possible. But now Sabla will request him to do so and he will comply with her request. हालांकि अ, जो है ब्राह्मण जो है बाय नेचर, वो वायलेंस को अडॉप्ट नहीं करते हैं, यानी हिंसा, लड़ाई झगड़ा, तर्क वितर्क, ये सब में नहीं फंसना चाहते हो। हाँ, क्योंकि इससे अननेसेसरी वो विचलित हो जाएंगे अपना जो मार्ग है ब्रह्म में स्थिति को, इससे जनरली नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी बहुत इमरजेंसी है, इन इमरजेंसी सिचुएशन, ब्राह्मण माइट डू सो फॉर द टाइम बिंग, उस समय के लिए। जैसे यहाँ पे वशिष्ठ मुनि, अभी तो वो बिल्कुल जो है काउंटरैक्ट करने के मूड में नहीं है, वो विश्वामित्र राजा के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। लेकिन जब सबला रिक्वेस्ट करेंगे तब वशिष्ठ मुनि जो है इस पे एक्ट करेंगे थोड़ा। ओके, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे कथा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अभी कृष्ण। आपने लास्ट में कहा कि ब्राह्मण लोग जनरली फाइटिंग के लिए नहीं जाते हैं, बट किन किन परिस्थितियों में ब्राह्मण लोगों को कभी कभी अगर वायलेंस होता है, फिजिकल अटैक होता है डिवोटीज में, तो धर्म आ, की, वो पढ़ भी कर सकते हैं। हाँ, जो धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई उपलब्ध नहीं है, फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, देन उस समय ब्राह्मण को क्षत्रिय का रोल लेना चाहिए। फिर ब्राह्मण बस बैठ के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जरूरत है। हाँ, तो इसलिए वो एक स्थिति है। और स्पेशली भक्तों के लिए अगर बोलें, तो भक्तों के लिए तो अगर वैष्णव को कभी ऐसी परिस्थिति आ रही है जहाँ पे जरूरत है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, पहला तो है कि जो क्षत्रिय हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको जाके बताओ, इन्फॉर्म करो, कंप्लेन करो। वो अगर उनको करना चाहिए, भक्तों को बैठ के केवल जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है, स्थिति ऐसी अवेलेबल नहीं है, तो भक्तों को भी उठा लेना चाहिए हथियार, और रक्षा करना चाहिए भक्त, अन्य भक्तों का, भगवान का। सो एक्सट्रीम सिचुएशन जिस प्रकार से हुआ भी है थैंक यू। मायापुर में, जब अटैक किए थे टेररिस्ट लोग, तो वहां पे कोई पुलिस वाले लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो भक्तों ने उठा लिया फिर गन, और वहां पे बचाए भगवान को, भक्तों को बचाए, नहीं तो वो पूरा अटैक कर जाते पूरा सब। आज जो मायापुर हम देख रहे हैं, नहीं होता शायद। वो सब लोग उसको टेक ओवर कर लेते हैं। इसलिए वो भी जरूरी रहता है। बट जनरली, इन जनरल, भक्त लोग पहला ऑप्शन ये रखते हैं कि हम जो है बिना हिंसा के इसको कुछ समझौता करें, या कुछ अन्य जो पावरफुल लोग हैं उनसे हेल्प लेकर के करते हैं। जैसे अर्जुन का और हनुमान जी का एग्जाम्पल देते हैं प्रभात जी, ये दो वरिष्ठ वैष्णव हैं, तो हाँ, हालांकि अर्जुन तो क्षत्रिय ही हुए, तो इसलिए तो उनको तो सेकंड ऑप्शन रखना भी नहीं था। भगवान तो उनको सेकंड ऑप्शन रखने का ऑप्शन भी नहीं दिए। उनको तो क्षत्रिय लड़ाई ही करना था। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण वैष्णव भी है, अर्जुन क्षत्रिय वैष्णव है, तो ही मस्ट फाइट। बट ब्राह्मण वैष्णव भी है, तो उसको पहला अल्टरनेटिव ये ढूंढना चाहिए कि कोई क्षत्रिय है तो उसका मदद ले। लेकिन अगर कोई नहीं है, तो फिर उसको फिर लग जाना चाहिए, उसको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, समय हो गया।